नमस्कार। प्रथम में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे स्टूडियो में हैं राज्य मंत्री दर्जा तरुण राठी जी, फिल्म विकास परिषद यूपी के चेयरमैन हैं और पर प्रांतीय संघ जो है बड़े लेवल पे इस समय इन्होंने लॉन्च किया, उसके अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं। आज हमारे ऑफिस में सदीक्षा भेंट देने आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यालय में, जो आप हमारे कार्यालय पधारे। सवाल राजनीति से न करके है, पर प्रांतीय संघ जो आपने शुरू किया है, क्या इसके पीछे क्या सोच है और कहाँ तक गई? पर प्रांतीय संघ की अवधारणा ये है कि 28 प्रदेश और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के तकरीबन सभी लोग अपने रोज़गार की तलाश में कहीं ना कहीं माइग्रेंट होते हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। तो जो भी बड़े शहर हैं वहाँ आके वो लोग अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो मुंबई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी प्रदेशों के लोग रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों का एक कोई संगठन नहीं था। तो बहुत दिनों से मेरे मन में था कि उन सब का एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि राजपूत संघ है, यादव संघ है, उत्तर भारतीय संघ है, कर्नाटक संघ है, तमिलनाडु संघ, सब की जगह है। और जातियों में और प्रदेशों में जो बटे हुए लोग हैं, उन सब को एक मंच पे लाके एक बड़ा संगठन बनाया जाए। क्योंकि अगर मैं मुंबई और ठाणे की बात करूं तो करीब 2 करोड़ यहाँ पे परप्रांतीय हैं और 50 करीब विधानसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं। तो पर प्रांतियों के सहयोग से मुंबई का निर्माण हुआ है, पर प्रांतियों के सहयोग से, उनके पसीने से सभी जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उन सब का निर्माण हुआ है, लेकिन उनको वो इज्जत नहीं है जो मिलनी चाहिए। पर प्रांतीय अगर एक दिन काम करना बंद कर दे तो मुंबई के साथ जितने भी मेट्रो हैं वो सब थम जाएंगे। क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेसमैन देखोगे कहीं पे भी तो वो आपको पर प्रांतीय मिलेगा। आप यहाँ पे बॉलीवुड स्टार देखोगे पूरे पर प्रांतीय हैं। उसके बाद आप अगर आओगे ऑटो वाला, टैक्सी वाला, दूध वाला, भाजी वाला, आपको सुरक्षा देने के लिए आपके वॉचमैन, जो आपके दिहाड़ी मजदूर हैं, नीचे से ऊपर तक जो है आपको वो पर प्रांतीय अपना पूरा ज़ोर शोर के साथ अपना पसीना बहाते हुए मुंबई के, ठाणे के और हर मेट्रो सिटी के निर्माण में लगा हुआ है। उनको संगठित करके उनको एक इज़्ज़त दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और समाज के बीच से मुझे अच्छे लोगों को निकालना है जिनके दिल में समाज के लिए दर्द है, और उन सबको मुझे इस संगठन में जोड़ना है और उनको संगठित करके मुझे यहाँ इस शहर में जो परप्रांतीय हैं उनको पार्टनरशिप दिलानी है यहाँ की सरकार के साथ। सहयोगी भाजपा की यहाँ शिवसेना है, मनसे, जिनके द्वारा ये प्रताड़ित सबसे ज़्यादा हुए और हो भी रहे हैं, ऐसा भी है। हाँ, तो सरकार है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार के साथ में शामिल हैं। तो क्या कोई ऐसी स्कीम रहेगी कि उनको न्याय मिले या आप सुरक्षित महसूस करें? वो देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे परप्रांतियों का वोट इसीलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो शिवसेना की अलायंस पार्टनर रहती थी। 2014 में पहली बार परप्रांतियों ने भाजपा को वोट डाला, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए वोट डाला। और 2014 के बाद से आप देख ही रहे हो कि शिवसेना कितनी विचलित रही, क्योंकि कोई भी उनकी जो आइडियोलॉजी है पर प्रांतियों को लेके वो भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दी। जहाँ तक आप मनसे की बात कर रहे हो तो मनसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, मनसे तो अपनी पार्टी तो किसी के साथ भी नहीं है, और अब तो शिवसेना भी नहीं है। शिवसेना के वो लोग हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, और अभी तो हमारा लेटेस्ट में एनसीपी भी साथ में आ गई। तो वो तो जो भी विचारधारा को मानेगा, जिसका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है
और जो मोदी जी की पॉलिसीज़ को मानेगा वो भाजपा में उसका स्वागत है और भाजपा में वो आ भी रहा है। लेकिन हमारा जो संगठन है, अगर मैं अपने संगठन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की ही बहुत सारी कल्याणकारी ऐसी नीतियां हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की। सबसे पहला काम हमने यही किया है कि हमने हर वार्ड में अपने जन सेवा केंद्र हम खोल रहे हैं। जगह जगह जाकर हम लोग कैंप लगा रहे हैं और कैंप भी ऐसे लोगों के लिए लगा रहे हैं जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं। मतलब हमने टारगेट किया है मुंबई के और ठाणे के झोपड़ों को, क्योंकि जो पैसे वाला आदमी है उसका तो कोई काम रुकता नहीं है, उसके तो काम हो ही जाते हैं। जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके पास बहुत ही सीमित साधन होते हैं। उन साधनों में वो अपना परिवार चला रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और इस चक्कर में वो बेचारा अपना बाद में करेंगे और वो उसका पूरा टाइम ही निकल जाता है। तो हमने अपनी टीम भेज के एक एक व्यक्ति को पूरे मुंबई के हम टच कर रहे हैं और वो योजनाएं घर बैठे उन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अंतिम सवाल, फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं, बॉलीवुड सारा यहाँ है, लेकिन संभावना जो यूपी में एक कहा जाता है कि इसके पहले राजू श्रीवास्तव जी चेयरमैन रह चुके थे, लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल वहाँ का बताते लोग बनता है, इसलिए नहीं है कि वहाँ क्राइम वगैरह यूपी में ज़्यादा है। तो क्या बदलाव आया और कितना सुरक्षित महसूस करेंगे अगर यहाँ से कोई जाना चाहे, क्या स्कीम रहेगी? तो आप पहले मैं सुरक्षा की बात बता देता हूँ। बिल्कुल, जब तक भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं थी तो ये माहौल पूरे देश में था कि नॉट फॉर फिल्म्स, किसी भी काम धंधे और बिजनेस के लिए कोई भी व्यक्ति यूपी नहीं जाना चाहता था। अरे यार, यूपी में काम नहीं करेंगे। लेकिन अब देश का ये माहौल है कि लोग हमसे स्पेशल संपर्क करके बोलते हैं कि यार यूपी में कुछ बताओ, यूपी में हम कुछ करना चाहते हैं। वहाँ काम का बहुत अच्छा माहौल है अभी। यहाँ तो करप्शन बहुत बढ़ गया है और यहाँ तो काम आप कर ही नहीं सकते, बहुत कंपटीशन है। तो यूपी में आज सामने से लोग हमें भी संपर्क करते हैं और आप देखो हर साल कितना इन्वेस्टमेंट यूपी में जा रहा है पूरी दुनिया का। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, एकदम भय मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और 2022 का चुनाव योगी जी ने वो डेवलपमेंट पे नहीं लड़ा है, 2022 का चुनाव जो लड़ा है वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही लड़ा है, क्योंकि इतना सुरक्षित किया है वहाँ पे लोगों को। आपको शायद ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अतीक अहमद का तो आपने बहुत ही पॉपुलर आपने केस सुना है, पर उससे पहले मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, मतलब आप ये समझिए कि 1000 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं इन 6 वर्षों में। और एनकाउंटर क्या हुए आप देखिए, पूरे रामनवमी में एक भी केस नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अब कांवड़ यात्रा इतनी शानदार निकल रही है, एक घटना नहीं है, पूरे देश के अंदर घटनाएं होती है। लेकिन इस तरह से इतना शानदार काम है योगी जी का, उनकी टीम का, उनके पुलिस ऑफिसर्स का, कि उत्तर प्रदेश से तो अच्छा माहौल मुझे तो अब कहीं नहीं लगता है। और उसी के बदले में हमें इतनी वोट भी मिल रही है। और इस बार की सरकार तो ये पूरे सर्वे है कि महिलाओं ने बनाई है, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट डाली। जो 6% वोट हमें मिले हैं वो मुस्लिम महिलाओं के वोट हैं, जो मुस्लिम वोट हमें मिले हैं। तो बहुत शानदार काम है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप भी अपना टीवी चैनल का वहाँ पे एक ऑफिस खोलिए, आपको हम पूरी मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में तरुण राठी जी, जिन्होंने बेबाक अंदाज में ये बताया और पॉलिटिकल भी अमरोहा से ये तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में सांसद जरूर बनेंगे और इसी कार्यालय में फिर दोबारा जरूर भेंट होगी हमारी, सदीक्षा भेंट। सारी चीज़ें इन्होंने बताई जो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, जो फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन के नाते भी जो इन्होंने बताया सारी चीज़ें कि एकदम भय मुक्त माहौल है। और बॉलीवुड से लेके वहाँ तक का जो है सफ़र वो एकदम सुहाना रहेगा आने वाले समय में, बिल्कुल इसके लिए कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय स्टूडियो, मीरा रोड।